बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस शख्सियत का तारुफ हम समझने जा रहे हैं वो कौन सी शख्सियत है? वो आम सी शख्सियत नहीं है। वो हदीस का बहुत बड़ा नाम है, कुतुब अहादीस का बहुत बड़ा नाम है, कुतुब अस्माए रिजाल में जिनका एक बाकायदा तौर पर जखीरा मौजूद है जिससे काफ़ी हद तक इंसान की प्यास बुझती हुई नजर आती है। वो शख्सियत इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह है। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का इसमें मुबारक मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान बिन काजिमाज ज़हाबी रहमहुल्लाह है। आपका जो असल ख़ानदान का ताल्लुक था वो तुर्कमानिस्तान के साथ था, फिर वो वहाँ से दयार बकर में आए, फिर वहाँ से वो शिफ्ट हुए और दिमश्क में आ गए, मुल्क शाम में आ गए, दिमश्क में। वहाँ पर इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की विलादत हुई 673 हिजरी को। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का हदीस में एक बहुत बड़ा नाम है। आपकी खिदमात का कौन कायल नहीं है? कौन ये कहता है कि इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की खिदमात नहीं है? यकीनन आपने अजीम व शान किताबें लिखी जिसका तारुफ इंशाअल्लाह हम वक्फे वक्फे से आपको मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए से करवाते रहेंगे। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का जिस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है वो सनत व तजारत में, हरफत में बहुत बड़ा एक वसी मैदान रखते हैं और उनका शुमार बहुत बड़े बिजनेसमैन में होता था। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह आपका जिस खानदान के साथ ताल्लुक था वो ज़्यादातर जो काम किया करते थे वो सोने का कारोबार था, जिसकी वजह से चूंकि सोने के कारोबार करने वाले को ज़रगर कहा जाता है तो उसी निस्बत से ही आपको अज़्ज़हब और ज़हब से ज़हाबी कहा जाता है। यानी आपका जो ख़ानदान सोने का कारोबार करता था उसी वजह से ही आपको ज़हाबी कहा जाता है, क्योंकि ज़हब का माना सोना होता है। तो उस वजह से जो मुहद्दिसीन कराम ने इसकी वजह बयान की है वो यही वजह बयान की है। इसको हम अलग बयान में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे कि आपका जो लक़ब ज़हाबी है उसकी वजह क्या है। तो इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह आपने बचपन से ही इल्म की तरफ तवज्जो की, चूँकि आपका ख़ानदान जिस तरह तजारत में एक अहमियत रखता था इसी तरह कुछ कुछ अफराद मजहबी भी थे। तो इमाम ज़हाबी की तवज्जो इस तरफ हुई। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह जब 18 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो आपने इल्म हदीस हासिल करना शुरू कर दिया और फिर उसके लिए आपने कोई कसर बाकी ना छोड़ी। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने आप कहाँ कहाँ ने गए इल्म दीनिया और बिलखसूस उलुमुल हदीस हासिल करने के लिए। आप मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में, काहिरा में, मिस्र में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह आप वहाँ पर गए, तराबुलस में, नाबुलस में आप गए, हल्ब में गए, हुम्मात में गए। इसके अलावा इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह कसीर जगह पर जिस तरह सिकंदरिया है, रमला है, इन जगहों पर इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह गए और वहाँ से जाकर इल्म हदीस हासिल किया। ज़ाहिर है अगर किसी के यहाँ इतनी प्यास हो तो वो जाता है। और इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह के असफार ये बताते हैं कि आप इतने इलाकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म हासिल करने के लिए गए। आज तो हम एक तो बंदे से इल्म हदीस हासिल करके थक जाते हैं कि हमने बड़ा पढ़ लिया है। ये इन लोगों की कैसी ज़िंदगियाँ हुआ करती थी कि जो अपनी सारी ज़िंदगी का जो इब्तदाई हिस्सा हुआ करता था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में जाया करते थे और सफ़र में रहा करते थे। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने जिन जिन असातिज़ा से इन जगह पर जाकर इल्म हासिल किया है उनमें से चंद एक के नाम में अर्ज़ करता हूँ। उनमें इमाम अबू मुहम्मद दिमयाती रहमहुल्लाह जिनसे आपने इल्म हदीस हासिल किया, इब्न उलवान से हासिल किया और उलूम हदीस के और अस्मा और रिजाल के एक अजीम इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह से आपने इल्म हासिल किया और इब्न दकीक अल ईद से आपने इल्म हासिल किया और इसके अलावा इब्न तैमिया से भी आपने इल्म दीन हासिल किया। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी अपने शयूख पर, अपने असातिज़ा पर, मोजम के नाम से। उसमें 1300 असातिज़ा आपने शुमार किए हैं। इसका मतलब है कि हज़ारों की तादाद में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह के असातिज़ा मौजूद थे। वहाँ पर 1300 का आपने जिक्र किया और जो लोग आपके इल्म से फैज़याब हुए और आपने जिनको बाकायदा तौर पर इल्म हदीस वगैरह पढ़ाया वो कौन कौन से लोग थे? उनमें इमाम सुबकी हैं और काज़ी उल क़ुज़ात कमालुद्दीन दिमश्की हैं, सलाहुद्दीन सफ़दी हैं और इमाम इब्न कसीर दिमश्की हैं। इन लोगों ने इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह से इल्म दीन हासिल किया। इमाम ज़हाबी को छोटा सा नाम नहीं, इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल का हाफ़िज़ा अता फरमाया था।
عظیم الشان حافظہ کے مالک تھے آپ، اور ایسا حافظہ کہ محدثین کرام بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسا حافظہ عطا فرما۔ امام ابن حجر اسقلانی امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں شربت ما زمزم لاصل الی مرتبۃ الذہبی فی الحفظ، وہ فرماتے ہیں میں نے زمزم پیا تاکہ میں امام ذہبی کا جو حافظے میں حفظ میں مرتبہ ہے میں وہاں اس مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر یہ کیا ہوگا، آب زمزم پیا اور دعا کی ہوگی اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما۔ اللہ اکبر! آپ خود اندازہ کریں کہ امام ابن حجر اسقلانی کتنی بڑی شخصیت ہے اور فن رجال کے کتنے ماہر شخصیت ہیں، حدیث کے فقہ کے امام ہیں۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زمزم اس لیے پیا تاکہ میں امام ذہبی کا جو حفظ کا مرتبہ ہے، حافظے میں وہ جو کمال رکھتے ہیں، میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے امام ذہبی کو امام الوقت کہا ہے، اور اس کے علاوہ محدث العصر کہا ہے، اور امام فی الجرح والتعدیل کہا ہے، خاتمۃ الحفاظ کہا، مورخ الاسلام کہا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے امام ذہبی رحمہ اللہ کو۔ اور ان کے علاوہ ابن ناصر الدین دمشقی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کانا آیتن فی نقد الرجال، وہ راویوں کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں عمدۃ الجرح والتعدیل، وہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام اور بہت ہی عظیم شان شخصیت تھے۔ یہ ابن ناصر الدین دمشقی نے یہ کہا۔ تو جو محدثین کرام تھے ان کا بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہی ایک خیال تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو اگر کسی نے پڑھنا ہو، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو، تو آپ کی کتابیں واضح طور پر بتاتی ہیں، جو فن رجال میں سورج کی طرح چمک رہی ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابیں، جن میں سیر و اعلام النبلاء کتاب ہے آپ کی، تاریخ الاسلام آپ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ میزان الاعتدال کتاب ہے، الکاشف ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ اس طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کی بہت زیادہ کتابیں ہیں جو آپ نے صرف علم حدیث میں لکھی ہیں۔ اس طرح تہذیب الکمال کا خلاصہ بھی آپ نے لکھا ہے، اور تجرید و اسماء صحابہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو فن رجال پر کتابیں تھیں کثرت کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں ان کتابوں کا الگ الگ ذکر کرواؤں گا مختلف بیانات میں، جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے عظیم الشان کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمات سر انجام دیں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ آپ جس وقت آپ کا وصال ہوا 5 مدارس کے شیخ الحدیث تھے آپ، جس میں بنیادی طور پر اہم مدرسہ ام صالح تھا، جس کے آپ شیخ الحدیث تھے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد وہاں کے شیخ الحدیث امام ابن کثیر دمشقی ہوئے۔ تو امام الذہبی رحمہ اللہ عظیم الشان خدمت حدیث اور احیاء حدیث میں اپنا کردار ادا کیا، اور 748 ہجری کو آپ مدرسہ ام صالح میں آپ کا وصال ہوا، اور وہاں باب صغیر میں ہی امام الذہبی رحمہ اللہ کو وہاں پر ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ امام الذہبی حدیث کا بہت بڑا نام ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں بھی ان جیسا حافظہ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔